नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक और अकल्पनीय है। किसी ने कल्पना नहीं किया है इस तरीके का घटना बिहार में इस समय घट रहा है राजनीतिक। दरअसल आप सभी को पता होगा कि पिछले कई एक महीनों से ऐसी चर्चा है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार फिर से गठबंधन की सरकार से बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार जा सकती है, यानी इस तथाकथित इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकता है। और इन बातों का खौफ किस तरह से बिहार की राजनीति में है, इसका स्पष्ट उदाहरण कल यानी 25 सितंबर को देखने को मिला है। 25 सितंबर को आप सभी को पता है कि जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 108वीं जन्म जयंती पे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आरएसएस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने धूमधाम से मनाया। यहां तक कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनका 63 फीट का मूर्ति भी स्थापित किया है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पे राजनीतिक दृश्य बदला है, जो दृश्य सामने आया है वो सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग गांव में कभी कहावत सुनते थे कि मार के डर से भूत भी भागता है, यानी उनके इसका अर्थ है कि भूत भी डरता है मार से। क्या कहीं बिहार की राजनीति में वही परिस्थिति तो नहीं दिख रही है? क्या जेल का भय इतना हो गया है कि वह नेता जिनका पहचान ही, जिसके परिवार का पहचान है जनसंघ और आरएसएस के विरोध का, वह जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामने घुटने टेक दिए। इसका जो मायने, राजनीतिक मायने, वो बहुत बड़ा हो रहा, बहुत बड़ा दिख रहा है। दरअसल हुआ यह कि सोमवार को यानी कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पे नीतीश कुमार जी अचानक पहुंच गए। पहले से उनका कोई प्रोग्राम नहीं था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जन्म जयंती समारोह में शामिल होने को, क्योंकि सोमवार को ही इस तथाकथित इंडिया अलायंस के सहयोग और समर्थन से हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD के द्वारा पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 110वीं जन्म जयंती मनाई गई। इनके सम्मान में सम्मान दिवस रैली रखा गया था। इसमें इंडिया अलायंस का कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया था। और इस सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि था वो नीतीश कुमार जी थे। लेकिन नीतीश कुमार सोमवार को हरियाणा के कैथल में न जाकर अचानक से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पे पाटलिपुत्रा पहुंच गए। और जैसे ये खबर तेजस्वी प्रसाद यादव को लगा, तुरंत तेजस्वी प्रसाद यादव भी पहुंच गया, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव का भी पहले से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन उनको जैसे ही पता लगा कि नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती समारोह में पहुंच गए हैं, तो वो भी पीछे से तुरंत पहुंचे। और नीतीश कुमार के साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किया और उनके सामने हाथ जोड़े, सर झुकाए। यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर लालू प्रसाद यादव को विचलित करने वाला है। आज लालू प्रसाद यादव जब जब इस तस्वीर को देखेंगे, वह उनके अंदर एक तरह का पीड़ा होगा और वह सोचेंगे जरूर कि जिस व्यक्ति, जिस संस्था का हम ताउम्र विरोध किए, जिस संस्था को तेजस्वी यादव तालिबानी आतंकवादी से तुलना किया, नफरत फैलाने वाला बताया, आज उसी संस्था के संस्थापक के सामने किस तरीके से नतमस्तक हो गए तेजस्वी यादव। इसलिए कहा जाता है कि भय सभी को लगता है, चाहे कितने बार भी तेजस्वी प्रसाद यादव ये कहे कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन उनका डर कितना बड़ा है वह इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर वो खुद ही दिखा दिए। चाहते तो तेजस्वी यादव नहीं जाते, कोई जरूरी नहीं था कि नीतीश कुमार अगर गया तो तेजस्वी यादव को भी जाना था, लेकिन तेजस्वी यादव इसलिए गए कि उनको इस बात का डर था या डर है
कि अगर मैं नीतीश कुमार को कहीं भी अकेले छोड़ता हूं, खास करके बीजेपी के नेताओं के साथ किसी कार्यक्रम में, तो ऐसा ना हो कि जो खबर, जो हवाएं चल रही है बिहार की राजनीति में, वह सत्य साबित हो जाए। और तेजस्वी यादव को पता है कि अगर मैं इस समय सरकार से बाहर हो जाता हूं तो मुसीबत डबल हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 अक्टूबर को पूरा लालू परिवार एक आरोपी के तौर पे कोर्ट के सामने हाजिर होने वाले हैं। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जॉब फॉर लैंड स्कैम में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को समन जारी किया है, नोटिस जारी करके कहा है कि तुम्हें 4 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा और अपना बयान दर्ज करवाना होगा। जानकारों का मानना है कि इस घोटाले में सबूत इतने पुख्ते हैं सीबीआई के पास कि किसी भी तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और हेमा यादव सहित वो 17 लोग नहीं बच पाएंगे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा लगता है कि अगर किसी भी तरीके से हम नीतीश कुमार जी को कंट्रोल में रखते हैं, सरकार में बने रहते हैं, तो गिरफ्तारी इतना आसान नहीं होगा। हम कुछ उत्पात करवा लेंगे, जेल तो इनको जाना है, ये तो पक्का है, लेकिन सरकार से बाहर रहने में जितनी आसानी होगी इनकी गिरफ्तारी का, सरकार में रहते हुए नहीं हो पाएगा। शायद यही डर है कि वह तेजस्वी यादव, वह लालू प्रसाद जो जीवन भर आरएसएस, संघ, भाजपा को गाली देते रहे, आज उनके सामने नतमस्तक हो रहा है। कुल अभी 8-9 साल की राजनीतिक सफर तय किया है तेजस्वी यादव, और अभी से जिस तरीके का उनका रंग बदल रहा है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी संघी और भाजपाई हो जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव से इस कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि जब दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती को बिहार सरकार राजकीय सम्मान दे रही थी, तो आप उसका विरोध कर रहे थे विधानसभा में, आज फिर आप इस समारोह में शामिल हुए, आपको कैसा लग रहा है? उस समय जो तेजस्वी यादव का जवाब था वो सुनना चाहिए सभी को। तेजस्वी जी ने विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती का बनाने का, आज शामिल हुए, क्या कहे तेजस्वी जी? कब कहे? आपने सदन में कहा था तेजस्वी जी, आपने कहा था रिकॉर्ड में, ऐसे ही आप कह रहे हो। आप देख रहे रिकॉर्ड में जो चीज पहले से सरकार की तरफ से तय किया का विरोध तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के समारोह में, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर नहीं करके सबकी इज्जत करते हैं ना। आपके जाने के बाद सुशील मोदी आ रहे हैं, बीजेपी नेता आ रहे हैं, सर वो लोग आ रहे हैं, 11 बजे का टाइम दिया वो लोग। अब अपना उन्हीं से पूछिए ना जो किया हुआ था, थोड़ा समय पर आने में क्या उसको एतराज था? अपना जो मन में करे, हमको कैसे लेना? किस तरीके से तेजस्वी यादव उस पत्रकार के सवाल पे तमतमा गए और पत्रकार से ही पूछ रहा है कि कब हमने कहा था, कहाँ कहा था। ये सब तो ऐसे ही होता रहता है। आज तेजस्वी यादव को भी उसकी अपनी हैसियत समझ में आ गया। जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा पाया लालू प्रसाद यादव से, जेल का डर दिखा के नीतीश कुमार ने वह काम उसके परिवार से करवा दिया, उसके उस बेटे से करवा दिया जो राजनीति में पूरी तरह से भी नौसिखिया है। अगर लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं होता तेजस्वी प्रसाद यादव, तो किसी भी तरीके से यह नेता तो नहीं बन पाता। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, ये किसी ऑफिस का चपरासी नहीं बन पाता भाई। इनकी क्वालिफिकेशन इतनी भी नहीं है कि ये किसी भी सरकारी ऑफिस में चपरासी का नौकरी मिल जाए इनको, या किसी कंपनी में। नीतीश कुमार आज लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार को तेजस्वी यादव के हाथों से एक ऐसा पीड़ा दिलवाया है जिसको जब जब लालू प्रसाद यादव देखेगा इस तस्वीर को, तब तब यह रिश्ता रहेगा, यह घाव की तरह चुभेगा। इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार बड़े ही सातिर नेता है। राजनीति में नीतीश कुमार की तरह सातिरपना, चालबाजी शायद ही किसी दूसरे नेता को आता होगा। अगर नीतीश कुमार के सातिरपना और चालबाजी को कोई सही से समझता है तो मात्र वो एक नेता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा कोई इनके सातिरपना और इनके चाल को नहीं समझ पाया। दरअसल नीतीश कुमार जी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको अपने संगठन में नहीं ले रही है, और अगर लेगी भी तो भारतीय जनता पार्टी अपने शर्तों पे लेगी। इतनी आसानी से नीतीश कुमार वापसी नहीं कर पाएंगे बीजेपी के साथ। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके का
काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से वो केंद्र सरकार के कामों के प्रति सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, यही नीतीश कुमार है जो मोदी विरोध में जब योजना आयोग का बैठक हुआ है उस बैठक तक से किनारा किए। ये बैठक में शामिल नहीं हुए थे। कई ऐसी मीटिंग हुई है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के कार्य के लिए, उस मीटिंग में भाग नहीं लिए, लेकिन इनको जैसे ही राष्ट्रपति का निमंत्रण आया G20 के समारोह में भाग लेने के लिए, तुरंत पहुंच गए। अभी रमेश बिदूरी के मामले पे जब इनसे कल ही सवाल पूछा गया तो ये इनका जो जवाब था, ये कह रहे कि कौन क्या बोलता है हमको उससे मतलब नहीं है। जिस मुद्दे पर पूरा इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है, उस मसले पे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने कह रहा है कि मुझको कौन क्या कह रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, हम सभी का सम्मान करते हैं। और बगल में तेजस्वी यादव खड़ा है जो इस मसले में केंद्र सरकार को घेर रहा है। जेल जाने का डर एक ऐसा डर है जिससे अच्छे अच्छे नेताओं का हवा निकल जाता है। बड़े बड़े बड़बोले नेताओं को हम लोगों ने देखा है, जब उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा जंग जीत के आया है। हमने मनीष सिसोदिया से लेके नवाब मलिक, संजय राउत जैसे जैसे बड़े बड़े नेताओं को देखे हैं कि किस तरह से जब उनका जेल जाने का नंबर आता है तो नाटक करते हैं, और जब जेल से बाहर निकलते हैं या जेल में रहते हैं तब उनका जो चेहरा होता है वह देखकर समझ में आता है कि इनका हवा किस तरीके से टाइट है। किस तरीके से जेल जाने के बाद ही बड़े बड़े नेता बीमार पड़ जाते हैं, उनको 72 बीमारियां हो जाती हैं। जेल एक ऐसा चीज है जिससे डर तो अच्छों का लगता है, और शायद यही कारण है कि अब लालू पुत्र तेजस्वी यादव संघी बनने तक को तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या इनके संघी बनने से इनका जो पाप है वो धुल जाएगा, या नीतीश कुमार इसी तरह से इनको डराकर धमकाकर बिहार में राजनीतिक बॉस बने रहेंगे। और कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने वह कर दिया जो भाजपा चाह के भी नहीं कर पाता। कुछ भी कर लेता भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वह लालू प्रसाद यादव या उसके परिवार के किसी भी नेताओं को इस तरीके के कार्य नहीं करवा पाता, लेकिन नीतीश कुमार ने वो करवा दिया। तो आगे आगे देखिए कि बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होता है। जिस तरीके का बदलाव बिहार की राजनीति में होगा उसी तरीके से देश का राजनीति भी बदलेगा। नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस के समर्थित कार्यक्रम में न जाना, एज ए चीफ गेस्ट और ऐसे कार्यक्रम में चले जाना जहां उम्मीद नहीं था, यह बहुत कुछ कहता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।